देवी है जो रावण भगवान है, जो सोना की नगरी के मालिक गिने जाते हैं। उनके जो मामा थे मारीच, उनकी ये कुल देवी थी। वहाँ से लंका से यहाँ तैरते तैरते ये गेटवे ऑफ इंडिया आई है। वहाँ कोली लोगों ने इनको उस दरिया में से ला के गेटवे ऑफ इंडिया के पास इनका छोटा सा मंदिर बना के स्थापना की थी। इनका आज भी कोली समाज मानते हैं और कोली समाज की कुल देवी गिनी। महादेव महाराष्ट्र में पाए जाने वाली कोली जाति की उपजाति है। महादेव कोलियों और डोंगर कोली और राजा कोली के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें डोंगर कोली इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पुराने समय से ही पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। राज कोली इसलिए बोला जाता है क्योंकि जवार रियासत के मुकने राजवंश के महाराजा इसी जाति के थे। महादेव कोली अपने आप को रामायण के आदि कवि वाल्मीकि का वंशज मानते हैं। महादेव कोलियों का मुख्य कार्य खेतीबाड़ी रहा है। पुराने समय से ही महादेव कोली किलेदार थे। सन 1657 में महादेव कोलियों ने खेमी सरनायक के नेतृत्व में मुगल सुल्तान औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। खेमी सरनायक के सभी कोलियों का वध किया और मुगल हुकूमत को हिला रखने का वादा किया। मुगल सेना पहाड़ी इलाकों में आई और आक्रमण किया। मुगल सुल्तान ने खेमी सरनायक के पूरे परिवार को मार डाला था, साथ ही उसके रिश्तेदारों को भी मार डाला। हजारों महादेव कोलियों को बंदी बनाकर जुन्नर ले गया और सिर कलम कर दिया। उनके ऊपर कोली चबूतरा बना दिया। ऐसा ही 1741 से 42 में हुआ। महादेव कोली कुरंग किले पर राज करते थे, लेकिन 1741 में पेशवा बालाजी बाजीराव ने कोलियों से कुरंग किला छीनना चाहा, जिसके चलते पेशवा और महादेव कोलियों में के बीच जंग छिड़ी और कोलियों का नरसंहार हुआ। बदावली गांव पर भी हमला कर दिया जो कि महादेव कोलियों के राज में था। इसे भी छीन लिया और प्रचंड विद्रोह हुआ। 1750-51 में पेशवा ने महादेव कोलियों से 14 प्रांत छीन लिए, साथ ही किले भी, जिसके दौरान पेशवा और महादेव कोलियों के बीच संघर्ष हुआ और कोलियों ने वीरगति प्राप्त की। 1760 से लेकर 1799 तक पेशवा इसी तरह महादेव कोलियों के किले छीनता रहा, जिसके कारण लूटमार, चोरी डकैती और बाकी सभी आपराधिक गतिविधियां करने लगे। 1761 में भांगरे और पाटीकर गोत्र के कोलियों ने हैदराबाद के निज़ाम के खिलाफ विद्रोह कर दिया और निज़ाम से त्रिम्बक किला छीन लिया। 1818 में अंग्रेज़ों ने मराठों को हरा दिया। उसके बाद 1830 तक महादेव कोली विद्रोह करते रहे। इसके बाद राघोजी भांगरे नामक एक क्रांतिकारी ने महादेव कोली विद्रोह कर दिया, जिसको 1848 में अंग्रेज़ों ने फांसी पर चढ़ा दिया। महादेव कोली जाति में कई गोत्र पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं वर्तमान वेगड़ाजी भील। वेगड़ाजी भील ठाकुर श्री वेगड़ाजी भील द्रोण राज्य के राजा थे, जो राजवंश के क्षत्रिय तलपदा कोली परिवार में जन्मे थे। उनको ठाकुर वेगड़ाजी भील, दादा वेगड़ाजी भील, राजा वेगड़ाजी भील के नाम से भी जाना जाता है। द्रोण राज्य सल्तनत काल के दौरान समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। द्रोण राज्य की अपनी मुद्रा थी। 14वीं शताब्दी के अंत में महमूद ने हिंदी लोगों को बदलने का काम किया। मोहम्मद बेगड़ा ने मुस्लिम सेना गोरिल्ला फोर्स के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। कोली राजा वेगड़ाजी भील ने मोहम्मद को मारने का फैसला किया। वेगड़ाजी भील और हमीरजी गोहिल ने अपनी सेनाओं के साथ मोहम्मद पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इस युद्ध में वेगड़ाजी भील और हमीरजी मोहम्मद द्वारा मारे गए। युद्ध के बाद मोहम्मद ने सोमनाथ मंदिर को कचोड़ दिया। आदिवासी कोली राजवंश जवार राज्य की स्थापना 1343 में राजा जयबा मुकने ने की थी।
जिनकी राजधानी जवाहर थी। राज्य कई बदलावों से गुजरा और 1947 में भारत संघ में शामिल होने तक 600 से अधिक वर्षों तक चला। ब्रिटिश राज के दौरान एक रियासत के रूप में यह बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और इसे 9 तोपों की सलामी का दर्जा प्राप्त था। हालांकि कम राजस्व उत्पादन और अव्यवस्थित संगठन के कारण जवाहर के विकास को लगातार शासकों द्वारा उपेक्षित किया गया था। हालांकि जवाहर ने राजा पतंग शाह चतुर्थ और उसके बाद के शासकों के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण विकास देखा। राजा पतंग शाह फिफ्थ यानी यशवंतराव मुकने 1947 में भारतीय संघ के औपचारिक एकीकरण से पहले जवाहर के अंतिम शासक थे। जो मेरे मित्रगण ये कहते हैं कि आज कोली समाज की जो स्थिति है उस हिसाब से क्या कभी वो राजा रहे होंगे, तो मैं उन्हें बता दूं कि ये जो महल दिख रहा है वो जवाहर स्टेट में महाराष्ट्र में अभी भी स्थित है। महादेव कोली राजा श्री यशवंतराव मुकने जो कि इस स्टेट के अंतिम राजा थे, आज भी ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। उसकी भव्यता को देखते हुए आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रकार उन्होंने राज किया। समाज दोस्तों, ये है जवाहर राज्य की मुद्राएं जो उस समय चला करती थी। अब बात करेंगे महालक्ष्मी मंदिर के बारे में जो कि 1306 में जवाहर में स्थापित किया गया था। महालक्ष्मी मंदिर दहानू क्षेत्र में मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर स्थित है। दहानू के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में ये एक है। यह महालक्ष्मी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण जवाहर राज्य के कोली राजा जयबा मुकने ने 1306 में जवाहर की स्थापना के समय करवाया था। पूजा के दौरान जवाहर मुकने राजवंश के वर्तमान राजा का झंडा माता के मंदिर में चढ़ाया जाता है। यह झंडा वागाड़ी गांव के पुजारी नारायण सातव द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मंदिर के प्रबंधन, इसके अनुष्ठानों की अध्यक्षता सहित इसकी गतिविधियों का कर्तव्य या जिम्मेदारी जवाहर के कोली शासकों द्वारा मल्हार कोली जनजाति के सातव नामक कबीले को दी गई थी। महालक्ष्मी मंदिर के वर्तमान उच्च पुजारी एक सातव हैं जो मल्हार कोली जनजाति के सातव कबीले से हैं। महालक्ष्मी देवी पहाड़ों की देवी है जो सातव वंश की कुल देवी है। इसलिए सातव कबीले के सदस्यों को मल्हार कोली जनजाति के अन्य कुलों और यहाँ तक कि अन्य आदिवासी समूहों द्वारा भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। भारत के आने वाले समय में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका डालेंगे। उस जनहित याचिका में हम लोग सिमनेरी, जिसको आप लोग सिमनेरी किला बोलते हैं, इसका 400 साल पुराना रिकॉर्ड हम लोग पेश करने जा रहे हैं। हम साबित करेंगे कि ये जमीन भी हमारी, ये किला भी हमारा है, राज भी हमारा ही होना चाहिए। साथियों, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहला गेट देखे होंगे गणपति गेट, दूसरा गेट देखे होंगे आपने पीर गेट, तीसरा गेट आपने देखे होंगे। आपको सच बता रहा हूँ, सिमनेरी का जो मैप है ना ही इन लोगों के पास में है जो शिवाजी महाराज का इतिहास लिखने की कोशिश कर रहे हैं या ढोंग कर रहे हैं, इनके पास भी नहीं है। ऐसा कोई गेट वेट नहीं था। आपको बता देना चाहता हूँ, इसके 44 गेट है। आप जब आओगे तो आपको स्पेस पता चलेगा। इसके 44 गेट्स हैं और पूरे 44 गेट्स पे एंट्री केवल महादेव कोली के बोलने पर होती है। महादेव कोली से इजाजत लेके ऊपर आना। ये
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का राइटर है, उसने लिखा है सेफगार्ड टू आदिवासी, सेफगार्ड्स ऑफ आदिवासी इन सेमिनरीज। तो सेफगार्ड्स किसके लिए, किसको सुरक्षा प्रदान कर रहा था आदिवासी? शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज को शेल्टर दिया आदिवासी ने। शिवाजी महाराज की कौम की, उनके पूरे परिवार की रक्षा करने का जो श्रेय है वो महादेव कोड़ी को जाता है। किसी राजा की सुरक्षा अगर कोई कौम करती है, अगर वो राजा है तो वो जो महादेव कोड़ी है वो महाराजा है।